भोपाल में स्वामी घनानंद आश्रम विकास कल्याण समिति झोला रोड भोपाल के प्रमुख स्वामी घनानंद महाराज ने श्रद्धालुओं और जनमानस के नाम जारी एक संदेश में धर्म, सत्य, सेवा, परोपकार और निष्काम भक्ति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को धर्म, सदाचार और मानवीय मूल्य को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति, परिवार और समाज में शांति एवं सद्भाव स्थापित हो सके। स्वामी घनानंद महाराज ने अपने संदेश में कहा कि अधर्म, अहंकार और स्वार्थ की प्रवृत्तियों से समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी, सेवा और परोपकार को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अच्छे कार्यों का अहंकार न करें, बल्कि उन्हें ईश्वर की कृपा मानते हुए विनम्र भाव से समाज सेवा करें। उन्होंने कहा कि सच्ची शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, भक्ति और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर ईश्वर का स्मरण और ध्यान करने से मन में सकारात्मकता, संयम और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। स्वामी घनानंद महाराज ने सभी धार्मिक संस्थाओं, संत महात्माओं, मंदिर समितियों और समाज सेवियों से धर्म, सद्भाव, सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, पोस्टर और अन्य जनजागरण माध्यमों के जरिए लोगों को नैतिक जीवन, सदाचार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपने परिवार और समाज में प्रेम, करुणा, सेवा तथा धार्मिक आचरण को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक और संस्कारित समाज के निर्माण में सहभागी बने। हमारी मूल धारा है कि हमारी माता जी से रोज बात होती है। माता जी हमको हमारे लक्ष्य के हिसाब से कि जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति तक माता जी ने हमें पहुंचाया। ये बात हमारे लेखों से प्रमाणित होती है। इसके बाद में कहा अवतार हो, बन जाओ, दूसरों कल्याण के लिए उतर। हम उतर गए। जैसे हम उतरे तो उन्होंने कहा कि अब तुम कल्कि भगवान हो, तुम्हें कल्कि भगवान की हैसियत से संसार में काम करना है। तो हमने कहा हम कल्कि भगवान, लोग आप पहचान कहते कि इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाएगा। इसलिए तुम परोपकार करते रहो, दूसरों का कल्याण करते रहो, दूसरों के कल्याण की भावना रखते रहो, तो तुम्हारा जो है आगे क्या होगा कि तुम्हारी पहचान बनेगी। जब पहचान बनेगी तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सतोगुणी धारा को बहाना और जो है सतयुग लाना है। तो आपको उस आवाज से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा जो विश्व कल्याणकारी है। विश्व का अगर आप कल्याण चाहोगे तभी तो सतयुग आएगा। तो हमने कहा हम तो विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो कहने लगे इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आदमी की भावना अहंकारी भावना है, उस अहंकारी भावना में को हटाना है और परोपकारी भावना को लाना है। ये उपदेश आपको देना है। जब ये उपदेश करोगे आप तो क्या होगा उससे कि आदमी में सद्बुद्धि आएगी और आदमी का विकास होगा। और आदमी क्या कर रहा है कि आदमी धर्म के नाम पर चोला पहने हैं और धर्म के काम कर रहा है, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ रहा। इसलिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जब ही धर्म सतयुग आएगा। जब तक वो अहंकारी बना रहेगा सतयुग नहीं आएगा। इसलिए तुम ये करो तो लोगों को बताओ कि अहंकार का चोला नहीं पहनो, तुम तो धर्म करो, लेकिन धर्म में अहंकार मत करो कि हम कर रहे हैं। भगवान करा रहा है, ईश्वर भी करा रहा है, वो तुम कर रहे हो। ये भावना की कर्म करते हुए परोपकारी जीवन जियो, यही बहुत बड़ी बात है। और परोपकारी बनते तुम करती भगवान की हैसियत अपने को जानो और कर्म करो, पहचान अपने आप बने।